लखीमपुर खीरी पर हंगामा जारी है, सियासत जारी है, घटना की नई नई तस्वीरें आना भी जारी है, आरोपियों की धरपकड़ जारी है, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी फरार है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा 5 दिन बाद भी यूपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है और पुलिस कहती है कि तलाश जारी है। मेन अक्यूज को भी हम आज सफीना भेज रहे हैं। वी आर समनिंग हिम फॉर क्वेश्चनिंग एंड हम उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके आधार पर हम आगे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में कानून के हाथ छोटे पड़ गए हैं या फिर आशीष मिश्रा का ओहदा बड़ा हो गया है, क्योंकि जो आशीष मिश्रा मीडिया में आकर बार बार सफाई दे रहा था वो यूपी पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आता? बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर के बैठा हूं। मैं आपको दिखा दूं, मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान। कोर्ट ने सवाल किए, सियासत बेहिसाब हुई, तब जाकर 8 लोगों की मौत जैसे संगीन मामले में 5 दिन बाद यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। आरोपी आशीष पांडे और लोकुश को हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ जारी है। वहीं फॉरेंसिक जांच में घटना स्थल से रिवॉल्वर के खोखे मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना स्थल पर गोलियां भी चली थी। हालांकि अभी तक किसी की गोली लगने से मौत की बात सामने नहीं आई है। लखीमपुर खीरी मामले की जांच के लिए सरकार की ओर से न्यायिक आयोग बनाया गया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव जांच करेंगे और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड में स्वतः संज्ञान लिया, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कितनी एफआईआर हुई, कितनी गिरफ्तारी हुई, कितने आरोपी हैं, हाई कोर्ट में कितनी याचिकाएं हैं। यूपी सरकार को कल तक ये सारे सवालों के जवाब देने हैं। कल एक बार फिर मामले की सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को सुनवाई करेगा। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये साफ किया कि ये पीआईएल के तौर पर इस मामले की सुनवाई होगी, न कि सुओ मोटो के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने रजिस्ट्री को इसे पीआईएल के तौर पर दर्ज करने को कहा था, क्योंकि 2 वकीलों ने पत्र लिखकर उन्हें इस बारे में सूचित किया था और ये गुहार लगाई थी कि इस मामले की जांच के आदेश दिए जाएं, जिसमें कोर्ट न्यायिक जांच के आदेश दे सकता है और साथ ही सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। उधर लखीमपुर खीरी पर सियासी हंगामा भी अपने चरम पर है। कल देर रात जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, तो वहीं आज अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां योगी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। वहीं आरोपियों के फरार होने पर सवाल खड़े किए गए। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। मेरे परिवारों ने एक ही चीज कही है। हाँ। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए। उधर नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए, जिन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। सिद्धू ने कहा है कि अगर कल तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो भूख हड़ताल करेंगे। बहरहाल पूरी सियासत अब आशीष मिश्रा के इर्द गिर्द है, जिसका अब तक फरार रहना यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है।